उस आदमी ने उस औरत के शरीर पर बने पंखुड़ी जैसे जन्म चिन्ह को पोंछकर साफ किया। फिर उसने अपनी दादी से कहा कि वे उसके लिए लड़कियों के रिश्ते लाना बंद कर दें। पता चला कि वह आदमी एक अजीब श्राप से घिरा हुआ था। उसे अक्सर अपनी सारी ऊर्जा खत्म होती हुई महसूस होती थी। यह श्राप केवल उसी औरत से शादी करने पर टूट सकता था जिसके शरीर पर पंखुड़ी जैसा जन्म चिन्ह हो। कुछ ही समय बाद वह आदमी जिम में कसरत कर रहा था, लेकिन वह 50 पाउंड का बारबेल भी नहीं उठा पा रहा था। एक औरत ने यह देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आई। उस औरत की मदद देखकर वह आदमी हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल उस औरत ने बारबेल वापस उसके हाथों में थमा दिया और वह आदमी उसे फिर भी नहीं उठा पाया। उस औरत ने तुरंत उससे माफी मांगी, लेकिन अचानक उसकी नजर उस आदमी की घड़ी पर पड़ी जो टूटी हुई थी। तभी उस आदमी का असिस्टेंट वहां आ पहुंचा। उसने कहा कि उस घड़ी की कीमत $1,00,000 है और उसने उस औरत से घड़ी का हर्जाना मांगा। जाहिर है उस औरत के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने उस आदमी के घर में नौकरानी बनकर काम करने की पेशकश की। वह आदमी उसे मना करके वहां से जाने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे अपने पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। उस औरत ने तुरंत उस बेहोश होते हुए आदमी को थाम लिया। उसी पल उस आदमी को उस औरत में कुछ अलग सा महसूस हुआ, इसलिए उसने उस औरत को अपनी नौकरानी के तौर पर रख लेने का फैसला किया। वह औरत खुशी खुशी मान गई। फिर वह आदमी उस औरत को अपने घर ले आया। उस घर की शान शौकत देखकर वह औरत हैरान रह गई, लेकिन उस आदमी ने देखा कि उसकी दादी औरतों का एक और झुंड लेकर वहां आ गई है। उसने तुरंत उनकी छोटी मोटी चालों का पर्दाफाश कर दिया। वे औरतें तो बस किसी अमीर परिवार में शादी करके घुसने की फिराक में थी। उस आदमी ने उन सभी को घर से बाहर निकाल दिया। यह देखकर वह औरत हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे औरतें जन्म चिन्ह होने का नाटक क्यों कर रही थी। यहाँ तक कि वह खुद भी अपने शरीर पर बने पंखुड़ी जैसे जन्म चिन्ह को मिटा देना चाहती थी। उस आदमी को लगा कि वह औरत काम से जी चुरा रही है, लेकिन वह औरत तुरंत ही जमीन की सफाई करने में जुट गई। उसने कहा कि जमीन इतनी साफ हो जाएगी कि उस आदमी को उसमें अपना चेहरा दिखाई देने लगेगा। वह आदमी मन ही मन मुस्कुराया। उसकी दादी यह देखकर हैरान रह गई, क्योंकि यह पहली ऐसी औरत थी जिसने उनके पोते के चेहरे पर मुस्कान। अगले भाग के लिए जल्दी कमेंट में यस लिखे।